बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि ऊँट की पैदाइश कैसे हुई? ऊँट सांप क्यों खाता है? ऊँट सांप खाने के बाद प्यास लगने के बावजूद पानी क्यों नहीं पीता? और ऊँट की आँख में आने वाले आंसू किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना क्यों ज़रूरी है? ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया गया है? जब एक अरबी ने ज़बरदस्ती ऊँट को इसकी माँ के साथ जिनसी मिलाप करने पर मजबूर किया तो क्या हुआ? ये आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा। आज मैं आपको ऊँटों के मुतालिक काफ़ी हैरानकुन इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, अल्लाह ने कुरान की एक सूरत में इरशाद फरमाया कि लोग ऊँटों की तरफ गौर नहीं करते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का जिक्र हदीस शरीफ में भी है कि हर ऊँट की कोहान पर एक शैतान होता है। जब तुम इस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम ज़रूर लो और इसकी खिदमत करो, क्योंकि इसको पैदा भी अल्लाह ही ने किया है। एक और हदीस मिलती है जिसका मफहूम है कि ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं और अल्लाह की इस मखलूक हर ऊँट के पीछे एक शैतान मौजूद होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी ऊँट पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लिया करो और अपने कामों में कोई गलती कोताही ना करो। दोस्तों, ऊँट का शुमार दुनिया में कदीम जानवरों में होता है और सदियों से ये इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है और ये रेगिस्तानों में ज़्यादा पाया जाता है और यही इसके रहने की बेहतर जगह भी मानी जाती है। ऊँट सवारी, बुर्दबारी और खाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम तक वज़न आसानी से उठा सकता है। ऊँट के बालों से कपड़ा और इसकी खाल से चमड़े की कई चीज़ें तैयार की जाती हैं। ऊँट खाने और पीने के शाक को चर्बी में तब्दील करके अपनी कोहानों में ज़हीरा कर लेते हैं। इस तरह वो बगैर खाए और पिए कई दिनों तक जिंदा भी रह सकते हैं। इनके पंजे इनको रेत और बर्फ में धंसने से बचाते हैं और ऊँट की आँख में एक ऐसी झिल्ली मौजूद होती है जो रेत और गिरदो गुबार से इसकी हिफाजत करती है। नाजरीन, जब रेत के तूफान आते हैं तो ऊँट के नाक के नथने भी बंद हो जाते हैं। इनकी बनावट ऐसी है कि इनके नथने बिल्कुल सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं, इसलिए खुले नथनों में भी रेत जमा नहीं हो पाती। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है और इसमें ज़्यादा मशहूर दो अक़साम पाई जाती हैं। पहली वाली जिसके जिस्म पर एक कोहान होती है, जबकि दूसरी वाली पर दो कोहान मौजूद होती हैं और दो कोहान वाले ऊँट ज़्यादातर सर्द इलाकों में पाए जाते हैं। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं और दो हिस्सों में तकसीम होते हैं और ये इनको ऊपर नीचे हरकत देने में भी महारत रखता है। नाजरीन, ऊँट के होंठों पर गद्दी नमा खाल मौजूद होती है और इस पर छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो इसको कांटों से महफूज रखते हैं। ऊँट को कांटों वाले दरख्त भी बहुत पसंद होते हैं जिनको ये बगैर हिचकिचाहट के खाता है और इसकी वजह इसकी अंतड़ियों का बहुत मजबूत होना है और ये हर ऐसी खुराक को खा लेता है जिसको बाकी कोई जानवर नहीं खा सकते। माहिरीन ने दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर तक पानी पी सकता है। इस रफ्तार से इतना ज़्यादा पानी कोई और जानवर पीने की सलाहियत नहीं रखता। नाजरीन, सैयदना जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था तो एक आदमी आया और बोला, क्या मैं बकरी का गोश्त खाने पर वज़ू कर सकता हूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चाहो तो कर लो और चाहो तो ना करो, ये ज़रूरी नहीं। तो फिर इस आदमी ने पूछा कि क्या मैं ऊँट का गोश्त खाकर वज़ू कर सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी होगा। फिर इस आदमी ने कहा कि क्या मैं ऊँटों के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? कहा गया कि ऊँटों के बाड़े में नमाज अदा नहीं कर सकते। इस आदमी ने एक बार फिर पूछा कि क्या मैं बकरी के बाड़े में नमाज अदा कर सकता हूँ? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बकरियों के बाड़े में नमाज अदा की जा सकती है।
नाजरीन, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना वाजिब है, क्योंकि इस पर ये दो रवायात में साफ तौर पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऊँट का गोश्त हाँ वो जिस्म का कोई भी हिस्से का हो, खाकर वज़ू करना ज़रूरी है। हालांकि इसके बरअक्स किसी भी हलाल जानवर का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी नहीं। नाज़रीन, ऊँट को एक ऐसी बीमारी भी लगती है जिसका नाम हयाम है। कुछ माहिरीन का कहना है कि इस बीमारी का सिर्फ एक ही हल है और वो शाम को जिंदा निगलना है। कुछ लोगों का कहना है कि ऊँट शाम को खा लेता है तो इसके जहरीले असर की वजह से प्यास की शिद्दत से बहुत सारा पानी पी लेता है मगर सैराब नहीं होता। शाम को खाने की वजह से ऊँट की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इन आंसुओं को बड़ा कीमती समझा जाता है और इनको चमड़े की छोटी थैलियों में महफूज कर लिया। ये आंसू शाम के डसने का इलाज भी करते हैं। इन आंसुओं से और बहुत सी बीमारियों और जहर का इलाज भी किया जाता है। नाजरीन, ऊँट के बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप नहीं करता। इस पर किताब हयातुल हैवान में एक मशहूर रवायत भी मौजूद है कि कदीम ज़माना में एक अरबी ने एक ऊँटनी को बांधकर इसका बच्चा इस ऊँटनी पर छोड़ दिया। जब बच्चा इस ऊँटनी से जिनसी मिलाप करने लगा तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया और अपने दांतों से अपने ज़कर को चबा लिया। इसके बाद वो ऊँट अपने मालिक से बुग़्ज़ रखने लगा। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है इस ऊँट ने इस आदमी को मार डाला और फिर इस कैफियत में खुद को भी हलाक कर लिया। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि जब ऊँट को गुस्सा आता है तो वो किसी को अपने करीब आने नहीं देता। इस हालत में वो अपने मुंह से सुर्ख खाल फेंकता है और ये खाल को अपने पेट से निकालता है और बुलबुलाने लगता है। इसके मुंह से झाग निकलने लगती है और इस हालत में वो खाना पीना भी तर्क कर देता है, छोड़ देता है। ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके बरअक्स ये सब्र और तहम्मुल रखने वाला जानवर भी है और इसमें हमला करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। नाज़रीन, ऊँट के अंदर पित्ता नहीं पाया जाता, शायद इसीलिए इसमें सब्र और तहम्मुल होता है। इसके अलावा ऊँट के अंदर फर्माबरदारी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। इसकी फर्माबरदारी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर कोई चूहिया इसकी नकेल दबाकर इसे जहां ले जाना चाहे ले जा सकती है, क्योंकि ये अताश से कभी रूह गर्दानी नहीं करता। ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब किस्म की चीज़ पाई जाती है जो पित्ता का काम करती है। गालबन वो एक खाल होती है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन का मानना है कि अगर खाल को बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आंखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा ऊँट जब ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर रहता है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।